सुधीर कृष्णा सर, क्या सीधे सीधे कंक्लूसिवली ये कहा जा सकता है कि ये लोग जो हैं उनकी जान भ्रष्टाचार की वजह से गई? देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो इसका एक कंपोनेंट हो सकता है और भ्रष्टाचार की वजह से हुई है ये कहने के लिए इंक्वायरी करना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे आपने इतने अच्छे ढंग से बताया आपने और आपके सहयोगी लोगों ने कि ऐसी वारदात ऐसी सिचुएशन तो दिल्ली में भरी पड़ी हुई है, तो इसलिए इसके बारे में बहुत आवश्यक। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी नेशनल बिल्डिंग कोड में तब्दीली हो गई। अभी तक ये था, अभी 2 महीने हो रहे हैं। उसके पहले तक 15 मीटर तक की बिल्डिंग के लिए बहुत से रेस्ट्रिक्शन थे फायर कंट्रोल के, यानी कि उसमें जो है फायर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन के बहुत से इक्विपमेंट लगाने होते, 2 एंट्री एग्जिट होना जरूरी और बहुत कुछ था। सर माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बात समझने के लिए जितेंद्र के पास मैं जाना चाहता हूं। जितेंद्र, ये एक महत्वपूर्ण बात सुधीर सर कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार इसका कंपोनेंट हो सकता है, कितना बड़ा है नहीं है ये जांच के बाद पता चलेगा। इस तरह की बड़ी घटनाएं जो आग की हुई हैं दिल्ली में आज तक, उसमें कितने मामलों में जांच कंक्लूड हुई है, दोषियों को सजा मिली है, करप्ट ऑफिसर्स जेल के पीछे भेजे गए? जी बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर मामले अभी भी लंबित पड़े हैं और उनमें से अगर कुछ जिसमें फैसला भी आया तो उसमें किसी को स्पष्ट तौर पर सजा नहीं मिली है, अगर एक दो इक्के दुक्के केस को छोड़ दिया जाए। और यही वजह है कि कानून इसको लेकर सख्त नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या फिर जो लोकल बॉडीज हैं, एक बात और बताइए जितेंद्र, इस तरीके की जितेंद्र, अगर कहीं पर कोई बिल्डिंग डाल रहा होता है, उसका एक लेंटर पड़ता है, दूसरा लेंटर, अगले दिन वहां एमसीडी की तरफ से या एमसीडी का जानने वाला कोई पहुंचकर कह देता है भाई साहब ये कैसे डाल रहे हो, और फिर उनकी तरफ से वो पैसे पहुंचने का काम शुरू हो जाता है। वहां स्टाफ की कमी नहीं होती, लेकिन यहां फायर के संदर्भ में कहां कानून का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां स्टाफ की कमी है। जी बिल्कुल, देखिए हर डिपार्टमेंट में ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लोकल पुलिस भी, अगर आप एक दीवार खड़ी करिए तुरंत आपको इलाके का जो बीट कांस्टेबल होगा आपके यहाँ मोटरसाइकिल लगाकर खड़ा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एमसीडी का इंजीनियर आपके यहाँ आ जाएगा जेई। इसके अलावा अगर आप कोई कमर्शियल काम शुरू करते हैं, सपोज आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, कोई बार खोला, तो आप देखिए किस तरीके से आपका जो फायर इंस्पेक्टर वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम बार है, अगर आप देखिए उनकी हालत जाकर वो तीसरे मंजिल पर बने। तो मैं एक बात ये दीपक मोंगा साहब से जानना चाहता हूँ। दीपक मोंगा साहब, भगवान भरोसे हैं हम सब? ऐसा हो जाता है यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जैसे इन्होंने सही कहा बेसिकली कि आप जितने भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, ये लोग राम भरोसे पे ही जी रहे होते हैं आज की तारीख में। तो क्योंकि अगर आपने बोला जैसे फायर लगी, मैं चाहता हूँ दिनेश जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना कि कल हम एक और बार मिले जहाँ हम फायर सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या लगाना चाहिए ना, हम उसमें भी एक चर्चा हमें करनी चाहिए जी। जैसे कि अगर जहाँ आग लगी थी वो बंदे लोग के पास में एक बेसिक चीज कॉल फायर ब्लैंकेट होना चाहिए था, जो नहीं है। अगर ये फायर ब्लैंकेट होता वहां पर तो लोग बाहर निकल सकते थे आराम से धुएं। अरे सर, वहां दरवाजा तक तो बनाया नहीं गया, आप इसकी बात कर रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है सर। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त और होता तो इस पर तफसील से बात करते। एक बात समझ लीजिए, वो जो लिखा रहता है ना अलग अलग माध्यमों में जिनसे आप ट्रैवल करते हैं, कई बार देखा होगा, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो जीवित व्यक्ति अपने जान के बारे में भी यही करे, उसकी जितनी हिफाजत कर सकता है करे। पहले ऐसे होटलों में जाने से बचे, और जाए तो पहले देख ले कि आपके पास एनओसी है क्या, फायर वाला आपने इंतजाम क्या किए हुए हैं, वरना भगवान ही मालिक।